हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. दिस इज पार्ट 1 वेयर वी गोना स्टडी व्हाट आर द मीनिंग्स. मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी टू रिमेंबर टू. मेरे साथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक टिके रहे ना, पूरा चैप्टर यहीं पूरा हो जाएगा. छोटी छोटी वीडियोस हैं, ऑल दी 3 वीडियोस आर लेस देन 20 मिनट्स. स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से. सो सारे फैक्टर्स या सारे एलिमेंट्स, सारे इंडिविजुअल, सारे इंस्टीट्यूशंस जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, वो सारे फैक्टर्स जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, वो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. उन सारे फैक्टर्स के एडिशन को, सम टोटल को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. इफ आई वांट टू टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन, इट वुड बी लाइक सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और institutions and other factors that are outside the control of a business and they affect the business performance are known as business environment. Feature. Now we are coming to the features. Feature क्या है? First feature है totality of all factors. मतलब सारे फैक्टर्स मिलके जब पढ़े जाते हैं उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. कोई एक फैक्टर नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 4 नहीं, सारे फैक्टर्स की जब कंबाइन स्टडी करी जाएगी तब उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाएगा. सेकंड आता है स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड जेनेरिक फैक्टर्स. स्पेसिफिक फैक्टर्स बाय द नेम इट सिग्निफाइज वो फैक्टर्स जो स्पेशली या स्पेसिफिकली कोई एक इंडस्ट्री को, कोई एक फर्म को, कोई एक सेक्टर को अफेक्ट करें, उसको कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स. ज्यादातर ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री या फर्म की परफॉर्मेंस को. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली अगर एक सूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, तो वो एक ऐसा फैक्टर है जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सिर्फ उस कंपनी के साथ हो रहा है, ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर है और ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कंपनी को, कंपनी की परफॉर्मेंस को, उसके प्रॉफिट को, उसके सेल्स को. इसलिए दिस इज अ स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो पर्टिकुलर नहीं होते, जो स्पेसिफिक नहीं होते, वो सबको एक साथ, सारी इंडस्ट्रीज को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे सेक्टर्स को एक साथ अफेक्ट करते हैं. नॉर्मली ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सारी चीज़ों. फॉर एग्जाम्पल दिस कोरोना, दिस व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है और ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्रीज पे इसका असर पड़ रहा है. पॉजिटिव भी हो सकता है वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है, हमें अभी उससे कोई लेना देना नहीं है. थर्ड आता है इंटर रिलेटेड फैक्टर्स. मीन्स ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की या मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, disposable income is what your income minus your direct taxes is disposable income. तो अगर आपकी disposable income बढ़ेगी, ऐसी income जो आप dispose कर सकते हो, जो आप गवर्नमेंट को बताते हो, जिसके ऊपर आप टैक्स देते हो, ऐसी income अगर आपकी बढ़ेगी तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करोगे, आप चीज़ों को डिमांड करना ज़्यादा करोगे, आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी. तो दिस इज कॉल्ड द इंटर रिलेटेड फैक्टर्स. एक फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर भी अफेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है डायनामिक इन नेचर. डायनामिक मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स रैपिडली चेंजिंग. हर बार हर चीज़ चेंज होती रहती है. आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अभी एक चेंज के बारे में सोच रहे थे, उससे निपटने का तरीका ढूंढ रहे थे, आपको पता भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी से पहले मैं एक पॉइंट लेना चाहूँगा, अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ये प्रेडिक्ट करना कि चेंज आने क्या वाला है. ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी पड़ेगी अपने कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, बिकॉज दैट इज ऑल दैट गिव्स यू ऑल दी सिग्नल्स अबाउट हाउ योर बिजनेस विल बी परफॉर्मिंग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स.
अनसर्टेनिटी हमें पॉइंट बताता है कि ये बहुत मुश्किल होता है कभी कभी जान पाना कि क्या बिजनेस में चेंज आने वाला है। और मान लो अगर तुमने ये पता कर भी लिया कि क्या चेंज आने वाला है, देन माय नेक्स्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी का नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स, के पता तो चल गया कि क्या चेंज आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाओगे कि उसका तुम्हारे बिजनेस पे एग्जैक्ट क्या असर पड़ेगा या कितना असर पड़ेगा। अब पता तो चल गया था लोगों को जब चाइना से कोरोना वायरस शुरू हुआ, लेकिन लोग बाग ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि इसका बिजनेस पे, इसका हमारी इकोनॉमी पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, हमारे पे लाइफस्टाइल पे इतना बड़ा असर पड़ेगा, ये शायद किसी को भी आइडिया नहीं था उस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटिविटी, मीन्स हर एक चेंज हर एक जगह पे, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट कंट्री पे, डिफरेंट इंडस्ट्री पे, डिफरेंट रीजन पे अलग तरीके से अफेक्ट करता है, असर करता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी की डिमांड, साड़ीज दैट्स अ वुमेन अटायर, साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन फ्रांस में ऑलमोस्ट निल। ठीक है, यहाँ पे फीचर्स आर ओवर, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस से ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा प्रोसेस की तरह डील करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपने ईगल देखी है, शेर, टाइगर, ये लोग जब भी शिकार करने निकलते हैं अपने शिकार पे, अपने प्रे पे कितनी पैनी नज़र बना के रखते हैं। ये लोग देखते रहते हैं, छुप छुप के उसके ऊपर नज़र रखते हैं, और जब इनका और इनके शिकार के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है, जब इनको ऐसा लगता है कि अब शिकार मुझसे नहीं बच पाएगा, ठीक टाइम को देख के, ठीक स्टेप लेते हुए, ठीक डिसीजन लेते हुए ये अटैक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जीतते भी हैं। क्यों? बिकॉज इन्होंने पैनी नज़र बनाए हुए थी अपने शिकार पे। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप एनालाइजिंग, you have to keep studying your business environment। यहीं से ही आपको पता चलेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसका आप पे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। कई बार ये अपॉर्चुनिटीज लेके आता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल दिस कोरोना के टाइम पे ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ई लर्निंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। ई लर्निंग, ऑनलाइन कंटेंट लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो इंटरनेट शायद आज से 10-15 साल ले लेता अंदर, आई वांट टू से अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में जाने में, मतलब देश के कोने कोने में घुसने में, अगर वो आज से 2030 में वो काम होता, तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस कोविड-19, वो काम अब मेरे को लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ऑनलाइन कंजम्पशन ऑफ नॉलेज बढ़ जाएगा। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इफ एनीवन वांट्स टू एक्वायर, टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ही और शी कैन। अगर आप तमीज में एनालिसिस करके रखते हो बिजनेस एनवायरनमेंट का, अगर आप उस पर नजर बना के रखते हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी सही से देख लेते हो, तो आपको एडवांटेज मिलता है, अर्ली मूवर एडवांटेज, दैट इज सबसे पहले एक्शन लेने का एडवांटेज। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखी, बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखी, एनालिसिस किया, आपको पता चला कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आगे आने वाले टाइम पे, मैं इसको अभी एक्शन लूँगा। आपने उसी हिसाब से उस पर एक्शन लेना चालू किया, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे थे, जो आसपास के नहीं कर रहे थे, आपने सबसे पहले वो काम किया, और यू फ्लरिश्ड योर बिजनेस, ग्रो लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आपने अपॉर्चुनिटी तो अपने लिए ढूंढ ली, आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो ले लिया, लेकिन मैंने अभी बताया था कि फैक्टर जब चेंज होगा तो वो या तो पॉजिटिवली इफेक्ट डालेगा या नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा। पॉजिटिवली देख लिया, अब नेगेटिवली देख लेते हैं। आपने बिजनेस को एनालाइज किया और आपको पता चला कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो आगे चेंजेस होने वाले हैं, ये मेरे बिजनेस के लिए खतरनाक हैं। दीज आर थ्रेट्स टू माई बिजनेस। सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं इस कोरोना लॉकडाउन का, इसमें जहाँ पे ई लर्निंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूम कर रही हैं, वहीं पे ही अगर आप बात करो कि लॉकडाउन थोड़ा भी, तो जिमिंग इंडस्ट्री, gyms, your
मैं करता हूँ, आप जहाँ पे जिम करने जाते हो, आपका जहाँ सोशल फिटनेस का, जहाँ पे बहुत सारे लोग बेसिकली एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट आर पीक आवर्स, मॉर्निंग 6-5 उस टाइम पे, ठीक है, दैट आर पीक आवर्स इन जिमिंग इंडस्ट्री। जिम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा खतरा है लॉकडाउन के बाद या कोरोना के बाद, बिकॉज लोग थोड़ा कम जाएंगे जिम इंडस्ट्री को, दिस इज द थ्रेट। आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया, अभी से कहने लगा भाई कुछ अपना हिसाब देख लो, कोई जुगाड़ कर लो वरना खत्म हो जाओगे। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, वन सजेशन कि आप फटाफट अपनी वेबसाइट बनाओ या अपना ऐप बनाओ और अपना सारा कंटेंट, अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस, अपना डाइट चार्ट, अपना जो भी नॉलेज है, टिप्स हैं, वो सारा फटाफट उस पर शिफ्ट करो ताकि आपको डिजिटल रीच मिल सके। दैट वाज ओनली सजेशन। थर्ड पॉइंट आता है असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आपने बिजनेस को एनालाइज कर लिया, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी देख लिया, आपने थ्रेट देख लिया, तो अब अगली चीज आती है कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखते हुए आप अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन करो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आगे आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, तो अब आपको तैयारी करनी है कि मैं इससे कैसे निपटूंगा, कैसे मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता हुआ चला जाऊं, कैसे मैं थ्रेट से बचता हुआ आगे रेस में बढ़ता जाऊं, ये चीज की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया जिम्स का, अब आपने देख लिया कि भाई जिम मेरे को डिजिटल लेके जाना है, ऑफलाइन या फिजिकली इतना नहीं बढ़ेगा, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ढूंढना है कि कैसे मैं एक सस्ती वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो मेरे को एक अच्छा ऐप बिल्ड करवा सकती हैं, जो मेरे को एक अच्छी वेबसाइट बनवा सकती हैं, जो मेरे को सस्ती वेबसाइट बना सकती हैं, कितना पैसा मैं लगेगा। तो दिस इज ऑल रिसोर्सेज। तो जब आपने प्लानिंग कर ली, जब आपने पॉलिसीज बना ली, तो अब उसके हिसाब से जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको ध्यान में रखो और देखो कि मेरे को आगे रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनको टैप करना है बेसिकली। फिफ्थ पॉइंट आता है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अच्छा, जैसे अभी हमने बात करी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो टिका हुआ तो नहीं है, वो रैपिडली चेंज होता रहता है, दैट इज डायनामिक इन नेचर है, बार बार चेंज होता रहता है, तो अब भी चेंज होगा। आपने एक चेंज को देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज को देखा, उसको एनालाइज किया, उसके बारे में सारी चीज़ें देख ली, उसको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कर लिया, आपने पॉलिसी भी बना ली उसके हिसाब से। अब आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने ही वाले थे, तभी एक नया चेंज आ गया, तो अब क्या करोगे? तो यही इम्पोर्टेंस है कि भाई अगर आप नज़र बना के रखते हो बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो आपको अगला चेंज आने से पहले उसके बारे में पता चल जाएगा और फिर आप उसको भी अपनी पॉलिसीज में, अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि उसमें कोई नई चीज़ फटाफट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, दैट इज इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस। अब जब आपने ऊपर के सारे काम कर लिए, ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया, आपने थ्रेड ढूंढ लिया, आपने प्लानिंग कर ली, उस हिसाब से आपने यूजफुल रिसोर्सेज भी ढूंढने चालू कर दिए, आपने चेंजेस भी आपने सारे मॉनिटर कर लिए, सारे इंटीग्रेट कर लिए, अब तो आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़नी पड़नी है। अब आप आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बनाओगे। अब आपने इतना सारा जो पीछे रिसर्च वर्क किया है, अब उसको आप असली में लेके आओगे, एग्जीक्यूट जब आप करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़नी ही बढ़नी है भाई। आपने मेहनत करी है, क्यों नहीं बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। तो दिस वाज ऑल मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस वाज पार्ट 1। इन पार्ट 2 वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट dimensions, different elements, components, 5 टाइप के बेसिकली, पॉलिटिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। तो ये सारे एनवायरमेंट जो होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल दिस वीडियो कम्स टू एन एंड है। तो अगर आपको इस पूरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, ठीक है, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप यू कैन नॉट लाई योर सेल्फ, तो अच्छा लगा तो क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करना है और आगे बेल आइकन आएगी, उसको टैप करना है, बस बेल आइकन को दबाना है।
क्यों? बिकॉज मेरी टैगलाइन है, हमारी टैगलाइन है द की टू अनलॉक योर सक्सेस। तो अगर आपको अपनी सक्सेस का ताला खोलना है तो चाबी तो चाहिए ना। तो वो चाबी कहाँ से आएगी? इस कंटेंट से आएगी, इन वीडियोस से आएगी। तो ये वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी, तभी तो अपना सक्सेस का ताला खोलोगे। तो सबसे पहले वीडियो लेने के लिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है। और अब तक जो वीडियो छूट गई हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी हिट करना। अच्छी लगी हो तो मेरा थोड़ी मोटिवेशन कर देना। बेल आइकन को हिट करने के बाद थोड़ा सा टाइम हो तो, ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकंड, तो लाइक पे भी हिट करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।